हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गुरदीप कौर। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी द्वारा जो आपका नेट का एग्ज़ाम लिया जाता है उसमें सब्जेक्ट कॉमर्स जिसका कोड है 08। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर लिया होगा। तो मैं बात करूँ अगर पेपर पैटर्न की, तो आपको कॉमर्स में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स ईच। तो आपका पेपर 2 में 200 टोटल मार्क्स बन जाते हैं और पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस, 2 ईच, तो 100 टोटल आपके 300 मार्क्स होते हैं। ठीक, मार्क माई वर्ड्स, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। ये अपने दिमाग में रखना है आपने, नो नेगेटिव मार्किंग। तो कम टू द पॉइंट ऑफ दिस सिलेबस ऑफ कॉमर्स, देयर आर 10 यूनिट्स। डिस्कस करते हैं हम अपनी यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट है हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें आपको करना है कंसेप्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस क्या है, इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, बिजनेस के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में मॉनेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स, बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, CRR क्या है, SLR क्या है, वो करेंगे हम। फिजिकल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी कौन रेगुलेट करता है, ये पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में LPG पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। LPG पॉलिसी आई थी 1991 में, वो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस। गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो हमारा रोल बिजनेस पे इफेक्ट, एक्टिविटीज को इफेक्ट करता है, वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट है लीगल एनवायरनमेंट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो 3 स्टेजेस हैं कंज्यूमर रिड्रेसल मशीनरी की, वो करेंगे हम। फेमा एक्ट क्या है, 1999 में इसको रिप्लेस किया था किसके साथ, फेरा के साथ। फेरा क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट 2, इसको किया है मैनेजमेंट। लिबरल लाइसेंस टू लिबरल किया है। नेक्स्ट है कंपटीशन पॉलिसी में फ्री ट्रेड होना चाहिए हमारा। एवरी बिजनेस कैन एंटर एट एनी टाइम एंड एग्जिट एट एनी टाइम, वो करेंगे। सोशल कल्चरल फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस क्या है, CSR क्या है, कैसे बिजनेस फर्म्स अपनी अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोसाइटी के तहत अपना प्रोवाइड करती है, वो पढ़ेंगे। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या है, पोर्टर्स 5 मॉडल क्या है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, मोड्स एंट्री के क्या क्या हैं, पार्टनरशिप करनी है हमने, जॉइंट वेंचर करना है, फ्रेंचाइज करना है, ये पढ़ेंगे इसमें। दीज आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप। थेरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंपॉर्टेंट है। रिकार्डियन थ्योरी क्या है, एडम स्मिथ थ्योरी क्या है, उसने क्या, एडम स्मिथ ने क्या क्या दिया था हमें, वो करेंगे। और 5-6 थेरीज हैं, वो पढ़ेंगे। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या क्या है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट। मैंने एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है, समझते हैं। करंट अकाउंट क्या है, इसमें कैपिटल अकाउंट क्या है। करंट अकाउंट में विजिबल में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स का जो डिफरेंस है वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड। एंड इनविजिबल में सर्विसेज हैं जो, उसको उनका जो नेट बैलेंस है उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ इनविजिबल। और इन दोनों का जो हम मैच आउट करते हैं तब वो बन जाता है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट में क्या है, एक्सटर्नल असिस्टेंस, कमर्शियल बोरिंग, FDI, FPI, FFI क्या है, उनकी स्पेसिफिक परसेंटेज क्या दी जाती है, कितना वो हमारे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो पढ़ेंगे। इनके बैलेंस को क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेड, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। इसमें EU, आशियन कंट्रीज कौन सी हैं, सार्क में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, नाफ्टा में कौन सी कंट्रीज आती हैं, ये पढ़ेंगे। इसमें आपको मैच द कॉलम में पूछ लिया जाता है, जैसे कॉलम 1 में क्या दिया है, कॉलम 2 में क्या दिया है, उनके ऑप्शंस दिए जाते हैं, उनको फिर मैच करना होता है वो। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट।
उसमें नेक्स्ट है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस क्या है हमारे पास, आईएमएफ क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं। बेसिकली ये दोनों हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं ताकि वो डेवलप्ड की यार बढ़े, ये है इनका मेन मकसद। डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1995 में। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फंक्शंस। डब्ल्यूटीओ को गैट के साथ रिप्लेस किया गया था। गैट क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसकी कुछ कुछ लिमिटेशंस थी जिसमें ट्रेड के लिए करने में हमारी दिक्कत आ रही, तो उसको इबॉलिश करने के बाद इसको रिप्लेस किया डब्ल्यूटीओ के साथ। कंपोनेंट एंड एग्रीमेंट्स क्या है, ट्रिप्स क्या है, ट्रिम्स क्या है, ये पढ़ेंगे। इंडियन एसोसिएशन विद डब्ल्यूटीओ क्या है, मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस क्रिटिसिज्म, ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसमें बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं ऑडिटिंग के, ये 10 कंसेप्ट्स पढ़ेंगे हम। उसके बाद है बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन, ये 3 है। अकाउंट गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल, ये हम 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़नी है हमने, क्या क्या है, कंसिस्टेंसी, डिस्क्लोजर एंड मटेरियलिटी एंड प्रूडेंस। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है वो पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन अकाउंट्स, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये भी हम अपने +1 से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या है, इम्पर्सनल अकाउंट क्या है, ये पढ़ेंगे। इम्पर्सनल में रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या है, टेंजिबल रियल अकाउंट, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। उसके बाद ही है हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल, स्टेप 1 से स्टेप 9 तक क्या आता है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टनरशिप अकाउंट्स, इसमें से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि एक फर्म में पार्टनर्स हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट रेशो दी गई है। थोड़े महीने बाद हमारे पास एक पार्टनर एडमिशन लेता है, मतलब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो उनकी रेशो उनमें बढ़ जाती है न्यू पार्टनर में, तो उनकी गेनिंग और लॉस रेशो अपने निकालनी है, तो वो हो जाएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हमने सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है बीकॉम के, तो वो पढ़ेंगे। लेकिन आपने हाँ ये +1 में 12th में भी पढ़ा हुआ है। इशू ऑफ शेयर्स क्या है, फॉर कैश क्या है, कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या क्या आएगा, एक्विजिशन, मर्जर, अमलगामेशन, ऐसे ही होल्डिंग कंपनीज में क्या क्या है, बजटरी कंट्रोल क्या है, एबीसी कॉस्टिंग में क्या है। जैसे कि आइटम्स को उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग बांट दिया जाता है कैटेगरी में, A, B, C कैटेगरी में, वो आएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उनकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। टारगेट कॉस्टिंग, केन्जियन कॉस्टिंग एंड जस्ट इन टाइम कॉस्टिंग। नेक्स्ट हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, इसमें रेशियो एनालिसिस करना है, वे भी हम बेसिक से करते आ रहे हैं, +2 से कर रहे हैं। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो में 3 तरह की एक्टिविटीज़ आती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करेंगे, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, IAS, IFRS। नेक्स्ट है हमारे पास ऑडिटिंग, इंडिपेंडेंट ऑडिट क्या है, वाउचिंग क्या है, वेरिफिकेशन क्या है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या है, कॉस्ट ऑडिट। रिसेंट ट्रेंड्स क्या है ऑडिटिंग में, एनर्जी कॉस्ट, एनर्जी को कैसे रिड्यूस करना है, उसका क्या क्या स्टेप्स होंगे वो ऑडिट करना है हमने। एनवायरनमेंट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट। इसमें मैंने एनवायरनमेंट ऑडिट का प्रोसेस दे रखा है, प्लानिंग, चूजिंग ऑडिट टीम, इंस्पेक्शन साइट, कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालाइजिंग रिजल्ट ऑफ ऑडिट एंड इवेल्युएटिंग ऑडिट, ये पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें स्कोप करेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव्स, ये हमारे पास है इंपॉर्टेंट पार्ट। डिमांड एनालिसिस, इसमें है ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। इसके बाद पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर में यूटिलिटी एनालिसिस क्या है, इंडिफरेंस कर्व है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें हम करेंगे इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज पढ़ के जानी है आपने इसमें, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आएगा पढ़ेंगे हम, प्राइस पॉलिसीज क्या क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस, स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस कैसे लेना है हमने, इंटरनल लेना है फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स लेने हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्सेज लेने हैं, ये पढ़ेंगे।
cost of capital and time value of money. कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस दे रखी हैं। इनमें से आपको असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है कि पे बैक पीरियड किसने दिया था, एवरेज किसने दिया था, नेट वैल्यू किसने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, हैजिंग टेक्निक्स, जीडीआर एडीआर क्या है। जीडीआर है कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट है, ये किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में हम सेल आउट परचेज आउट कर सकते हैं। एडीआर सिर्फ अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंजेस में चलेंगी, दैट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन क्या है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स यूनिट 5। ये आपके पेपर 1 के अकॉर्डिंग भी आते हैं, थोड़ा थोड़ा सिलेबस कवर होता है। नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन एंड मोड करना है हमने। ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन करना है, रेंज क्या है, स्क्यूनेस क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, कोरिलेशन रिग्रेशन क्या है करेंगे। बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ये नोट कीजिएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बायनॉमिनल, पॉइजन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे ये बेल शेप कर्व है। ठीक है, नेक्स्ट है रिसर्च कंसेप्ट्स क्या है, रिसर्च की टाइप्स पेपर 1 में भी कवर होगी हमारी। रिसर्च डिज़ाइन भी आएगा, डाटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा जैसे प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, सैम्पलिंग, एस्टिमेशन, टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एच टेस्ट, ये सभी टेस्ट पढ़ेंगे। रिपोर्ट राइटिंग है, लास्ट में आता है। हमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करा तो उसकी रिपोर्टिंग करनी है, हमने फेयर एंड ट्रू व्यू देना है। फेयर एंड ट्रू व्यू। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास 6th यूनिट बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करना है हमने, इम्पॉर्टेंट है ये हमारे पास। 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय मैनेजमेंट का क्वेश्चन आया था हमारे पास जून 2019 में। क्वेश्चन दिया गया था, एक लाइन दी गई थी और उसका बताना था ये कौन सा प्रिंसिपल है, वो था स्पिरिट डी कॉप्स। ठीक, तो आपने ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है हम 11th 12th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको माइंड में होने चाहिए। ये बेसिक्स हैं हमारे, अपने बेसिक्स क्लियर रखिएगा, आपका पेपर क्लियर होगा, आई एश्योर यू। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसके मॉडल्स क्या क्या है, लाइन स्टाफ क्या क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी क्या है, कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है, बिजनेस एथिक्स, वर्क्स कमेटी इंपॉर्टेंट है, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लेबर लॉज क्या है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट एंड जस्ट इसके प्रोविजंस क्या हैं, और ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस क्या लीजिए वो करने हैं, इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन थ्योरी में ये है हमारे पास मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी में 5 थ्योरीज आती हैं। अल्फ्रेड हर्न्सबर्ग, रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, रीइंफोर्समेंट क्या है, मैकग्रॉगर थ्योरी क्या है, विलियम मोर्चिस थ्योरी ऑफ जेड क्या है, ये पढ़ेंगे। ये है मोटिवेशन थ्योरीज। इसमें आपको कॉलन ए दिया जाएगा, कॉलन बी दिया जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे मत सोचिएगा कि मैथ्स कॉलम में आते हैं, असर्शन रीजनिंग में, ये सभी तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स कॉलम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, असर्शन रीजनिंग भी आती है। मैथ्स कॉलम में आप ये दिए जाएंगे आपको, ये क्या क्या प्रोमिनेंट्स हैं, ऑथर्स कह लीजिए ना, किस किसने ये थ्योरी दी है और कौन सी थ्योरी दी है, इसमें मैथ्स कॉलम्स आएंगे। अब आजकल मैथ्स कॉलम के भी ऑप्शंस डिफरेंट तरीके से आने लगे हैं, अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप 2 मिनट में उसका आंसर दे सकते हैं। याद रखिएगा, मैं आपको असर्शन रीजनिंग मैथ्स कॉलम के क्वेश्चंस की भी एग्जांपल्स दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लीडरशिप थ्योरीज। लीडरशिप थ्योरीज में आती है ट्रेड थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, मैनेजरियल ग्रिड, 1:9 वाला फॉर्मूला जो होता है इसमें वो है, रेंसिस लिंकर्ट मैनेजमेंट थ्योरी, पार्टिसिपेटिव कंटीजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच। ये मैंने आपको सिलेबस में बस दिया हुआ है, मोटिवेशन थ्योरी, लीडरशिप थ्योरी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा दे बता दिया है कि आपने ये पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें फंक्शंस भी हम 12th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं। व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट विद ईच अदर, वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ऑपरेटिव फंक्शंस, प्रिक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन। ठीक है, रिकॉर्ड्स, रिसर्च एंड ऑडिट, ये दोनों मैनेजमेंट एचआरएम के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एचआरएम प्रोसेस, इसमें है रिक्रूटमेंट,
रिक्रूटमेंट का इंटरनल प्रोसेस क्या है, एक्सटर्नल कैसे होती है, उसके बाद सिलेक्शन कैसे होती है। सिलेक्शन है एक हमारे पास नेगेटिव प्रोसेस, रिक्रूटमेंट है पॉजिटिव प्रोसेस। सिलेक्शन के बाद हो जाती है हमारी, फिर उनकी सिलेक्शन के बाद ओरिएंटेशन हो जाती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट पर्सन एट राइट प्लेस। उसके बाद ट्रेनिंग उनकी, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी है उनकी, जैसे किसी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया तो उसको रिकॉग्नाइज करना है हमारे पास एम्प्लॉयज, दूसरे एम्प्लॉयज के सामने। असेसिंग परफॉर्मेंस, ट्रेडिशनल अप्रोचेस क्या है, मॉडर्न अप्रोचेस क्या है, 360 डिग्री एनालिसिस, बार्क मेथड क्या है, असेसिंग परफॉर्मेंस वो पढ़ेंगे। मोटिवेशन, मोटिवेशन के बाद रिवार्ड्स, रिकॉग्निशन, ये आप सभी को होने चाहिए। बेसिक्स क्लियर कीजिए, बेसिक्स, बार बार मैं कह रही हूँ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। मोटिवेटिंग अंडर, ये सभी आपके ऑपरेटिव फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, ठीक है, ये पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें ओवरव्यू ऑफ बिजनेस करेंगे हम। टाइप्स ऑफ बैंकिंग क्या है, कमर्शियल बैंक क्या है, रिजर्व बैंक का फंक्शंस क्या है। रिजर्व बैंक के फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, सी आर आर एस एल आर रेपो रेट, ये मैंने पिछले बिजनेस एनवायरनमेंट में भी बताया है, ये इंपॉर्टेंट है फंक्शन आरबीआई के, ये इससे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है बेसल नॉर्म्स, रिस्क मैनेजमेंट, एमपीए मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट, जैसे मनी मार्केट दे रखा है हमने, कमर्शियल पेपर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कैपिटल में स्टॉक, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, आईपीआर की, आईपीआर क्या है ये करेंगे। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स क्या है इंडिया में वो पढ़ेंगे, दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट। सेबी क्या है, आरबीआई क्या है, आईआरडीए, पीएफआरडीए क्या है, ये पढ़ना है हमने। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स जैसे नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस क्या है, इनके मिनिमम अमाउंट क्या होती है ट्रांसफ़र की, ये है। जैसे आरटीजीएस अगर हमने करनी है 2 लाख हमारे लिए मिनिमम है, नेफ्ट में कोई अमाउंट लिमिट नहीं है, आईएमपीएस नहीं है, इसमें 24 आवर्स हम कर सकते हैं नेफ्ट आईएमपीएस, ठीक है। आरटीजीएस के कुछ कुछ हमने दिए हुए हैं, वो होते हैं हमारे, पीरियड्स होते हैं थोड़े से, ये 3 घंटे का एक होता है प्रोसेस, 3 घंटे बाद होता है। इंश्योरेंस, ये नया टॉपिक ऐड हुआ था हमारा 2019 में। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस। नॉन लाइफ इंश्योरेंस क्या है, अदर देन लाइफ, दिस इज द सिंपल डेफिनेशन। रिस्क क्लासिफिकेशन क्या है, मैनेजमेंट, री इंश्योरेंस, रेगुलेटरी, आईआरडीए इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, आईआरडीए की संरचना बोल लीजिए हिंदी में। नाबार्ड, डेवलपिंग बैंक्स, आईडीएफ, आईडीबीआई, आईएफसीआई करना है, यूटीआई करना है, सिडबी करना है। नेक्स्ट है 8th यूनिट हमारे पास मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 to 13 क्वेश्चन, और दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग यूनिट ऑफ द पेपर 2 कॉमर्स आपका। मार्केटिंग में कंसेप्ट क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, मार्केटिंग चैनल्स जैसे कंज्यूमर मार्केटिंग चैनल्स, बिजनेस मार्केटिंग चैनल्स, ये पढ़ेंगे हम। मार्केटिंग मिक्स, ये हम 12 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। प्रोवाइड इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, इनके क्या क्या फीचर्स हैं। नेक्स्ट ब्रांडिंग क्या है, क्वालिटी क्या है, प्राइसिंग के टाइप्स क्या क्या हैं, प्राइसिंग के मेथड्स कह लीजिए, चैनल्स क्या हैं, प्लेस में आएगा, लोकेशन, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, प्रमोशन कैसे करनी है, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। Next is STB marketing model. This is simple segmentation, targeting and positioning. Assertion and reasoning questions बनते हैं इसमें। Next है new product development. It is important, इसमें टोटल 8 पॉइंट्स हैं। आइडिया जनरेट कैसे होता है, तो उसमें से बेस्ट आइडिया लेना, फिर उसको प्रोडक्ट को बनाना, फिर उसकी फाइनेंसिंग करनी, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, टेस्टिंग करनी, पायलट टेस्टिंग, उसका फिर कमर्शियलाइजेशन करना, उसके बाद मार्केट में इसकी इंट्रोडक्शन प्रोडक्ट की। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अगर मार्केट में हमारे पास प्रोडक्ट आ गया तो उसका लाइफ साइकिल भी होगा एक, ऐसा तो है नहीं कि एक बारी प्रोडक्ट लॉन्च हो गया वो सदा बाहर मार्केट में चलता रहेगा, ठीक है। तो वो हम करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड इसकी एडॉप्शन। एडॉप्शन है ये नीचे दी गई है, जैसे 4 या 5। स्टेज 1 में आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टेज 2 इंट्रोडक्शन, ऐसे ही स्टेज 3, 4, 5 आती हैं। तो फर्स्ट स्टेज में जो होते हैं वो इनोवेटर्स होते हैं,
अडॉप्ट करते हैं वो इनोवेटर्स होते हैं, सेकंड स्टेज में गए अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, अर्ली मेजोरिटी थर्ड स्टेज में, फोर्थ स्टेज मेजोरिटी आ जाती है, लेट मेजोरिटी होती है, वो डिक्लाइन में आते हैं लैगर्ड्स। लैगर्ड्स क्या है, मेनली ये रेसिस्टेंट टू चेंज होते हैं, जब इनको ज़रूरत पड़े तब ये प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, जनरली ये पसंद नहीं करते। तो नेक्स्ट हमारे पास ये बेल शेप है, वो क्या है, रोजर्स बेल शेप कर्व, ठीक है, इसे ये कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है हमारे पास प्रमोशन डिसीजन, ये मार्केटिंग मिक्स का ही पार्ट है, एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे, सेल्स प्रमोशन पर्सनल सेलिंग कैसे करेंगे, पब्लिक रिलेशंस क्या है वो पढ़ेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर ब्लैक बॉक्स कंज्यूमर बिहेवियर 1945, थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पे, 1945 देख लीजिएगा, लिख दिया मैंने। ये स्टिमुलस रिस्पांस मॉडल है, बायर की मार्केटिंग स्टिमुलस इंटरनल एक्सटर्नल क्या है, ठीक है, ये इंटरनल ये एक्सटर्नल हो गई। बायर करैक्टरिस्टिक्स, बायर का रिस्पांस क्या आएगा, प्रोडक्ट चॉइस क्या है, ब्रांड चॉइस, डीलर परचेज क्या है, डीलर चॉइस क्या है, परचेज टाइमिंग क्या है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सर्विस मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग क्या है, वाई ग्रीन मार्केटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, गवर्नमेंट के रूल्स आ जाते हैं, अपॉर्चुनिटी होती है, कई बार बिजनेस को हमने ऑफर कर लिया ऐसे, ठीक है, कॉस्ट इश्यू हो गया। ग्रे मार्केटिंग, सीआरएम, सीआरएम क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसमें पोटेंशियल कस्टमर एंड न्यू कस्टमर के साथ हमने रिलेशनशिप करना है, मैनेजमेंट और कस्टमर्स का, वो इंपॉर्टेंट है। इसमें आ जाएगा स्ट्रेटजी क्या है, मैट्रिसेस, कोलैबोरेशन, कस्टमर रिलेशन, कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा है, उनका प्रोसेस, विजन, ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट है नाइन्थ यूनिट, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, ये यूनिट जून 2019 में हमारी इंट्रोड्यूस हुई थी, ये इम्पोर्टेंट भी थी क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, तो ये हमारे सिलेबस में आना भी चाहिए, ठीक है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि ये अभी साल ही 2 बार ही यूनिट का एग्ज़ाम हुआ है, तो हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि हम नए तरीके को क्वेश्चंस बनाएं और उनको प्रैक्टिस करें, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हमारा बेसिक्स क्लियर होंगे और हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएंगे एग्ज़ाम में। लेट्स डिस्कस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ये दे रखा है मैंने, ठीक है, ये देख लीजिए। फ्री कंसेंट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बेली की राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज में आएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या है, बायर्स बायर बिहेवियर, ये मैंने क्यों लिखा है देखिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, उसके बाद में है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, डॉक्ट्राइन ऑफ कीवेंट एम्पर, डॉक्ट्राइन ऑफ कीवेंट एम्पर क्या है, लेट द बायर बिवेयर, ऐसा नहीं है कि बायर खुद ही चीज़ें परचेज कर ले और बाद में उसको पता लगे वो फिर सेलर को बताने जाए कि हाँ जी मेरा प्रोडक्ट चेंज कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई उनको नहीं पता लगता है तो हो जाता है, लेकिन इसलिए इनको बनाया है हमने डॉक्ट्राइन ऑफ कीवेंट एम्पर के, वायर को विवेयर होना चाहिए प्रोडक्ट परचेज टाइमिंग के, ठीक है, परचेज के टाइम उसको सभी चीज़ें प्रोडक्ट्स को देख लेना चाहिए, प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ऐसे करके, तो वो दिस इज इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्राइन ऑफ कीवेंट एम्पर। राइट ऑफ अनपेड सेलर क्या है, राइट्स ऑफ बायर क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, चेक क्या है, ड्राफ्ट क्या है, ये पढ़ेंगे। कंपनीज एक्ट 2013 पर टाइप्स ऑफ कंपनीज आएगा। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनीज एक्ट 2002, ये बिजनेस एनवायरनमेंट में भी कर लिया हमने। फ्री मार्केट है हमारी, ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेन प्रोविजंस क्या है, प्रोविजंस में जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव्स दे दिए जाते हैं कंपटीशन एक्ट के 4 पॉइंट्स दे दिए आपको ऐसे करके, उनमें से आपको बताना है कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन और ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट ऑफ कंपटीशन एक्ट, ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ऑब्जेक्टिव्स, मेन प्रोविजन, ये सारे एक्ट जो दिए हैं, कंपटीशन एक्ट, इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोविजंस ही करनी है आपने, तो हो जाएगा आपका। बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स क्या है, जीएसटी मॉडल इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव्स, मेन प्रोविजन, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, ये मैंने थोड़ा सा मैकेनिज्म दे रखा है, आईजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी क्या है, ठीक है, देख लीजिएगा और हम आने वाले लेक्चर्स में इनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 10th यूनिट, जो कि हमारी लास्ट यूनिट है सिलेबस की, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। इनकम टैक्स बेसिक्स पढ़ेंगे हम, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, एग्जम्प्टेड इनकम्स क्या है, एग्जम्प्टेड इनकम्स सेक्शन 10 में आती हैं, ठीक है,
ठीक है। एंड एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्टेड इनकम किस में आती है? सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर वेरियस हेड्स। 5 हेड्स हैं इनकम के हमारे। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीवीजीपी, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम 80C की डिडक्शंस हो गई हमारे पास, 80CCD हो गया हमारे पास, 80TTA हो गया हमारे पास, इनकी सभी की डिडक्शंस करेंगे हम। 80E हो गया, 80EEE हो गया, ठीक है, वो करेंगे हम। इसके बाद है इंटरनेशनल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन सिस्टम क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या है, टेक्निक्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या है। ये थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है कई स्टूडेंट्स को, लेकिन बोरिंग नहीं है, ठीक है। रिटेन, रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, शटडाउन और कंटिन्यू ऑपरेशन, डिडक्शंस एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स सोर्स एंड एडवांसमेंट ऑफ पेमेंट। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल आ जाता है। ई फाइलिंग, ई रिटर्न होगी हमारे पास, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स पढ़ेंगे हम इसमें। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। एग्जम्प्टेड इनकम, इसमें ये इम्पॉर्टेंट है। एग्जम्प्टेड इनकम अंडर सेक्शन 10 एंड एग्रीकल्चर इनकम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डिडक्शंस इम्पॉर्टेंट है इसमें। कैपिटल इसमें भी प्रैक्टिकल आ जाता है, उस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल बन जाता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। सिलेबस डिस्कस कर लिया हमने, 10 यूनिट्स कंप्लीट, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी अपने बेसिस पे, ठीक है। अब हम यहीं पे अपने लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे, तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये मैंने लिंक दे रखे हैं कुछ टेलीग्राम चैनल को, वो भी सब्सक्राइब ज्वाइन कर लीजिए और सब बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।